Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini Garg on behalf of Surat Senior Secondary School. Today I will teach you the topic of the class 11. Subject is business study and the topic of our class is bank and the types of bank. It is related to the unit 4 business services and the digital payment. Before to tell about the bank, I will explain you about the origination of the bank. From where the bank word is origin. In past time, the traders of the Italy comes in a very places and provides accepts deposits of the particular person, general public, and provides loans to the various particular persons and prepare a table. This particular table for accepting deposit and provide loan and maintain record about the every person about the deposit of the money as well as the advancing loan to the particular person. The Italy traders prepared a table. This table in the previous time known as the bank. In past time, Italy traders use the table. The table is known as the banki. The word of the bank will be originate from the word of the Italy traders, banki, as well as in the past time. The Greek traders and in Greek language, this type of the table, this type of the procedure is known as the banki. So the bank word it originates from the past time. The word is banki, which is used by the Italy trader, as well as the banku, the word which is used by the Greek trader. So now what is the bank? You already know about the बैंक. बैंक एक टाइप का ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो जनरल पब्लिक की मनी को एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट. उसके बाद उस मनी को अगर किसी पर्सन को रिक्वायरमेंट है तो वो बैंक में जाकर अपने अकाउंट से उस मनी को विड्रॉ कर सकता है. इसके साथ साथ बैंक जो है बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. अगर किसी पर्सन को लोन चाहिए तो वो उसे लोन प्रोवाइड कर सकता है इंटरेस्ट रेट पर, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, ड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है. तो एक टाइप से बैंक आपका ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो जनरल पब्लिक की बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. नाउ द व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which accept deposits withdrawable by check and give loans or advances for the purpose of earning profit या earning money. बैंक एक इंस्टीट्यूशन है. इंस्टीट्यूशन के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है. टेंजिबल तो है नहीं, सारी सर्विसेज इंटेंजिबल में आएगी. इंटेंजिबल प्रोडक्ट के अंदर डील करता है, सर्विस में डील करता है. विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, जो भी जनरल पब्लिक का आपका पैसा है, उनकी सेविंग है, उसको डिपॉजिट की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है. विड्रॉवेबल बाय चेक, चेक की फॉर्म से उसको विड्रॉ किया जा सकता है. एंड गिव लोन और एडवांसेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वो लोन प्रोवाइड करता है, एडवांस में मनी प्रोवाइड करता है प्रॉफिट कमाने के लिए. क्योंकि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपकी जनरल पर्सन की सेविंग को एक्सेप्ट करता है, उस पर कम इंटरेस्ट से इंटरेस्ट देगा रेट से, और जब वो लोन प्रोवाइड करता है तो उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करता है. द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट ऑफ द सेविंग as well as the loan, that interest rate difference is known as the earning of the income of the bank. It is all about the bank, and the bank is originate from the Greek word banku as well as the Italy traded words the bank. I hope it's clear to you. Now tell us about the classification of the bank. बैंक को क्लासिफाई किया गया है वेरियस टाइप में, जिसमें आपके अलग अलग बैंक आएंगे. जिसमें फर्स्ट वन है कॉमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक,
रीजनल रूरल बैंक, अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ये 5 टाइप्स में आपके बैंक को क्लासिफाई किया गया है, कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ये सभी जो क्लासिफिकेशन हुआ है आपका बैंक का, इनको हम ये कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। फंक्शन जो बैंक करता है उस फंक्शन के बेस पर आपके बैंक का जो क्लासिफाई किया गया है उनको 5 टाइप्स में किया गया है, कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। So the explanation of the classification of bank on the basis of function I will explain with you in my next video. But today I explain with you the classification of the bank on the basis of the ownership. Means that the classification of bank on the basis of ownership, as well as on the basis of function. फंक्शन के बेस पर 5 टाइप्स के बैंक है जिनके अभी मैंने नाम बताए थे, उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, या आप इनको ये कह सकते हो प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। टुडे वी डिस्कस्ड विद यू अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। नाउ आई एक्सप्लेन विद यू अबाउट द टाइप्स ऑफ द बैंक, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। On the basis of ownership. On the basis of ownership, there are 3 types of the bank. First one is the public bank. Name से mention है the bank which are used for the welfare of the public. Public banks are those banks which are owned and controlled by up to 51%. Controlled up to 51% by the government. कहने का मतलब आपका जो पर्टिकुलर बैंक है जिस पर ओनरशिप 51% किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी, उस बैंक को हम पब्लिक बैंक बोलते हैं। मींस पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक जिस पर ओनरशिप किसकी हो, गवर्नमेंट की हो अप टू 51%। 49% ओनरशिप किसी की भी हो सकती है, लेकिन मेजर जो ओनरशिप है वो आपकी किसकी है, गवर्नमेंट की है। तो इस बैंक को हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। अब इंडिया के अंदर 1969 के अंदर आपके जो है नेशनलाइज बैंक किए गए थे, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे 1969 में और 1980 में कितने बैंक हुए थे, 6। तो आपके जो है उस टाइम 1980 के टाइम टोटल जो आपके बैंक थे पब्लिक बैंक वो कितने थे, 20। इसके साथ साथ न्यू इंडिया बैंक को मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक जो आपका पीएनबी है, और उसके साथ साथ एक नया बैंक स्टार्ट किया गया जिसका नाम था आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक टाइम से ये आपके पब्लिक सेक्टर बैंक थे। जिस टाइम आपके जो भी ये बैंक है 1980 तक ये बैंक जो है आपके 20 बने थे। इसके साथ साथ आपकी जो स्टेट बैंक है जिसको हम एसबीआई बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी वेरियस अलग अलग सब्सिडरी थी जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का नाम देते थे,
या फिर ये कह सकते हो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, SBOP। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये इस टाइप की आपकी 6 सब्सिडी थी जो आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट थे। तो एक टाइप से टोटल बैंक जो आपकी इंडिया में पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं वो कितने हैं, 20 है। अब जो है इन बैंक का जो नाम है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ त्रिपुरम, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इन सभी का नाम जो है चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। अब ये नाम से बैंक नहीं है, सभी को नाम दे दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब कहीं भी आप विजिट करोगे तो आपको इन नाम से बैंक नहीं मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ऐसे ही 6 सब्सिडी, सभी का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। तो ये आपका पब्लिक सेक्टर बैंक था जिस पर ओनरशिप किसकी होगी, आपकी गवर्नमेंट की होती है अप टू द 51%। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इसमें कोई डाउट हो तो आप अपने रीड करना बुक से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ द सेकंड वन इज प्राइवेट बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक या प्राइवेट बैंक क्या है, जिन पर आपकी ओनरशिप गवर्नमेंट की नहीं होगी। तो ओनरशिप किसकी होगी, इंडिविजुअल पर्सन की। प्राइवेट बैंक्स आर दोज बैंक अंडर विच the ownership of the individual or group of individuals। मीन्स आपका जो प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक है जिसके अंदर आपकी जो ओनरशिप है वो इंडिविजुअल पर्सन की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन की आएगी। ये इंडिविजुअल पर्सन ही इन बैंक को कंट्रोल करते हैं, यही इन बैंक को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ओनरशिप भी इन्हीं की है, कंट्रोल भी इनका, मैनेजमेंट भी इनकी है। लाइक एज आप एग्जांपल कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, इसके साथ साथ आपका HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है। ये बैंक जो है सभी आपके किसके अंदर आते हैं, प्राइवेट बैंक के अंदर आते हैं। तो प्राइवेट बैंक वो बैंक है जिसमें आपकी ओनरशिप इंडिविजुअल्स की होगी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की होगी, जिसको कंट्रोल और मैनेज इंडिविजुअल पर्सन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट बैंक। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ द बैंक, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप इज दैट कोऑपरेटिव बैंक। नाम से ही मेंशन है कोऑपरेटिव बैंक। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के वेलफेयर के लिए काम करे। तो कोऑपरेटिव बैंक क्या होंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स आर दोज बैंक which are controlled by a particular person for the health or welfare of the members। जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी आपके पर्टिकुलर पर्सन हैं उनकी हेल्प के लिए, वेलफेयर के लिए इन बैंक को स्टार्ट किया गया था। कोऑपरेटिव बैंक में आप ये कह सकते हो कि इस बैंक पर जो आपकी ओनरशिप होती है वो आपकी कमर्शियल बैंक या आपकी जो कोऑपरेटिव बैंक है उनका रोल होता है। इनका जो मेन एग्जांपल हो सकते हैं वो हो सकते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, या फिर ये कह सकते हो प्राइमरी लोन सोसाइटी। तो ये आपके सारे जो है कोऑपरेटिव बैंक के अंदर आएंगे। टुडे आई डिस्कस विद यू अबाउट द बैंक एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन आई विल डिस्कस यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।